साथियों नमस्कार। मैं महेश प्रताप सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल महेश सिंह गोंडा पर। साथियों पिछले 2-3 दिन से काफ़ी हलचल मचा हुआ है बेसिक शिक्षा विभाग में मर्जर को लेकर, यूपी टेट को लेकर और नई शिक्षक भर्ती को लेकर। उसी विषय पे आपसे विस्तार से वार्ता करनी है और काफ़ी बहुत लगभग 1-2 महीने के बाद मेरी वीडियो आ रही है। उसका जेन्युइन कारण है, अभी आपको वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। तब तक आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दें और ये वीडियो जितना से ज़्यादा हो सके आप शेयर कर दें। साथियों पिछले 3-4 दिन से बहुत ही ज़्यादा बेसिक शिक्षा विभाग में हलचल मची हुई है। कभी यूपी टेट को लेकर, कभी मर्जर को लेकर, कभी नई शिक्षक भर्ती को लेकर। साथियों सबसे पहले हम मर्जर के मुद्दे पे आते हैं। सरकार किसी भी कीमत पे मर्जर कर नहीं पाएगी, चाहे जितना कोशिश कर ले। उन्होंने मर्जर किया, फिर रद्द किया, अब धीरे धीरे मतलब अंतिम है कि किसी दिन भी आदेश आ सकता है कि मर्जर नहीं किया जाएगा, जो हो गया है उनको भी कैंसिल किया जाएगा। अभी कल एक आदेश आया कि जिसने भी मर्जर किए थे उन्होंने 1 किलोमीटर के एरिया के दूर और उसके बाद 50 से कम संख्या, अभी धीरे धीरे से ये फिर से ये मतलब ये आएंगे कि एक ग्राम सभा में अगर दूसरे ग्राम सभा में हो गया 1 किलोमीटर के बाहर तो वो भी रद्द करेंगे। उसके बाद 30 संख्या पे आएंगे, उसके बाद अंतिम मतलब घूम फिरा के थूक के चाट लेंगे। वही इनका काम है और वही ये करेंगे। दूसरा जो हमारा पॉइंट था कि यूपी टेट। साथियों जो हमारा 28 अप्रैल का जब धरना हुआ था लखनऊ में, तो बहुत से साथी कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, 3 महीने का टाइम दिया है, कुछ नहीं होगा, ये होगा वो होगा, फलाना धमाका। एक रजत हैं वो जाके काला सच धरने का दिखा रहे थे, उनके एक कैमरामैन भी साथ में थे, वो भी खूब दिखा रहे थे कि हमने ये झूठ बोला गया है, जबकि वो हमारे सबके साथ धरने में मौजूद थे। अंदर मैं भी गया था और प्रताप बघेल से काफ़ी नोकझोंक भी हुई थी हमारी, चाहे लौकुश से पूछ लीजिए, चाहे बिशु से पूछ लीजिए, या जो हरिओम यादव थे उनसे भी पूछ लीजिए। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने झंझट किया अंदर जाके बैठ के बात अधिकारियों से तो हमसे ही हुआ था। तो हमको पता था कि ये कुछ ना कुछ ये करेंगे। हमारा बाकायदा नाम नोट किया गया कि आप ज़्यादा बोलते हैं, आप अगली बार धरने में आएंगे तो अगली बार यहाँ पे धरना करेंगे तो आपके नाम मुकदमा लिखाया जाएगा। और इतना सब होने के बाद जब लास्ट में जो कंक्लूजन पे पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आपको 3 महीने के अंदर कुछ ना कुछ सुखद चीज़ें मिल जाएंगी। और जिसके ही क्रम में ये नया यूपी टेट का डेट घोषित हुआ है। हाँ, अगर अभी बहुत लोग कहेंगे कि अभी विज्ञापन नहीं जारी हुआ, डेट पहले घोषित कर दिए, तो जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो लिस्ट है कि हम इस महीने में ये एग्जाम कराएंगे, उसी हिसाब से उन्होंने जारी किया है। और आपका लगभग मान के चलिए कि 1 सितंबर से लेकर 8 सितंबर के बीच में यूपी टेट का फॉर्म भरा जाएगा। और दिसंबर लास्ट तक आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, या हो सकता है जनवरी में भी जारी हो जाए, क्योंकि 1 महीने का टाइम लगभग उसके बाद बचेगा एग्ज़ाम का। और ये एग्ज़ाम हो जाएगा 30 तारीख तक। हाँ, उसमें कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या नाम है कि दो दिन में पेपर है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन प्राइमरी का होगा, एक दिन अपर प्राइमरी का होगा। उसमें आगे पीछे हो सकता है पहले अपर प्राइमरी कराया जाए, या हो सकता है कि बाद में अपर प्राइमरी कराया जाए। लेकिन दोनों पेपर राजस्थान जो रीट हुआ था उसी के तर्ज पे पेपर कराने के प्लान में है। हमारी बात हुई थी और अभी परसों हम प्रताप बघेल से मिलने गए थे, तो उन्होंने कहा था कि यूपी टेट तो होने जा रहा है और परेशान ना होइए, हम नई शिक्षक भर्ती में भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और उसके मतलब जैसे ही मिल के आए हैं उसके अगले दिन शिक्षा मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मर्जर रद्द किया जाता है या मर्जर में मतलब संशोधन किया जाता है। और हिमांशु राणा जी लगे हुए हैं और बहुत जल्दी आपको आदेश मिल जाएगा कि मर्जर हो नहीं सकता है। मर्जर, पहली बात तो मर्जर होना ही नहीं चाहिए। और सरकार केवल जो मोदी सरकार है उसके इशारे पे काम कर रही है, और वो कहेंगे वो करेंगे, क्योंकि गुजरात मॉडल लागू हर जगह करना चाहते हैं। गुजरात मॉडल लागू करेंगे, मध्य प्रदेश में लागू करेंगे, हरियाणा में लागू करेंगे, हर जगह लागू करेंगे। हरियाणा में तो सुना है हमने कि वहाँ पे प्राइवेट स्कूलों में जब अगर आप एडमिशन कराते हैं तो 1200 रुपये मिलेगा, प्राइमरी में कराते हैं तो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। पता नहीं क्या ऐसे कुछ है, कुछ जो कुछ भी हो, सच्चाई हमको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमने जो सुना है वो आपको बता रहे हैं। अब यूपी टेट का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद फिर लगभग मान के चलिए कि 1.5-2 महीने में रिजल्ट आएगा लगभग। और रिजल्ट के आने के पहले ही आपको कुछ ना कुछ सुखद खबर स्टार्ट हो जाएगा।
अब हमारा तीसरा पॉइंट है नई शिक्षक भर्ती का। साथियों, 7 साल से हम भी वेट कर रहे हैं, 7 साल से आप भी वेट कर रहे हैं। अंदर से जो खबर मिलती है वो आपको बताई जाती है। कभी कभी तो हमको भी विश्वास नहीं होता है कि ये ऐसा हो जाएगा, क्योंकि जब उस दिन 28 अप्रैल के जब धरने से हम सब लौट रहे थे तो रास्ते में यही बात कर रहे थे कि यार कह तो दिए हैं लेकिन हमको नहीं लगता है कि कुछ ऐसा कुछ कर पाएंगे, क्योंकि वो क्या नाम है, कंचन वर्मा मैम भी बोली थी कि हम लोग केवल मतलब जो कंडम्ट हमारे ऊपर जो बन रहा है 27,713 पदों का, उस पर हम कुछ ना कुछ करने के प्लान में, क्योंकि हमने आज हमारी उसी पे मीटिंग है और ये हो वो है फलाना धमाका बता रही थी वो, तो उनकी बातों से हम लोगों को बहुत ज़्यादा विश्वास हो नहीं रहा था। लेकिन फिर बीच में एक दिन गए मिलने तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो हम आपको बताए हैं वो आप उस पर विश्वास करिए और ये होगा। और केवल जो काला सच बता रहे थे कि धरने में जाके वहाँ पे केवल चाय हुम दुड़ुम्मा हुआ, पानी हुआ, ये हुआ वो हुआ फलाना का, तो रजत सिंह को बता देना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं धरने में नहीं आया था। आपके धरने में इसी वजह से नहीं आया था क्योंकि आप केवल हर जगह चाहते हैं कि केवल मेरा ही नाम हो। हम 6 लोग अंदर मिलने गए थे, कोई बेवकूफ़ नहीं थे वहाँ पे गए थे, सब लोग चाहते थे कि किसी तरह से वैकेंसी आ जाए। हम लोगों को कभी कभी कोई चीज़ जैसे धरने से नहीं हो जाता है, अधिकारियों से मिल बैठ के उनको समझा के अपनी बात रख के किसी तरीके से बात हो भी सकती है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अधिकारी ही चाहेंगे तो भर्ती आएगी। अगर अधिकारी आज कह देंगे कि योगी आदित्यनाथ से कि आप वैकेंसी कीजिए, नहीं तो सरकार के ऊपर दिक्कत है, योगी बाबा झक मार के वैकेंसी देंगे। यही तो आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम प्रताप सिंह बघेल को गरिया दें, नहीं कंचन वर्मा मैम को उल्टा सीधा कह दें, नहीं योगी आदित्यनाथ को उल्टा सीधा कह दें, या धरना दे के बैठ जाएं, तो धरना देने का मतलब है कि अपन लखनऊ में धरना दीजिए। इलाहाबाद में धरना देने से कोई मतलब नहीं है। इलाहाबाद में धरना देने से ये हो सकता है कि आपकी एग्ज़ाम डेट आ गई। अब आपकी एग्ज़ाम डेट यूपी टेट आ गई है, अब उसके बाद आप कहेंगे कि क्या नाम है, नई शिक्षक भर्ती। तो नई शिक्षक भर्ती का जो सूचना है हमको, वो यूपी टेट के रिजल्ट के पहले पहले आपको ये पता चल जाएगा कि कितने पदों पे वैकेंसी आ रही है और कब आ रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, उसका मतलब उसका सारा प्रोसेस कब तक कंप्लीट होगा, ये सब आपको यूपी टेट के रिजल्ट के 10-15 दिन के अंदर, फॉर्म आने से पहले या फॉर्म आने के बाद सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ये मान के चलिए कि जिस दिन यूपी टेट का रिजल्ट आएगा उस दिन आप ये नहीं पूछेंगे कि मतलब हमसे ये नहीं पूछेंगे कि वैकेंसी कब आएगी, आप ये पूछेंगे कि ये भर्ती पूरी कब होगी। समझ रहे हैं ना? आप हमसे ये नहीं पूछेंगे कि एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब आएगा, कितनी पदों पे वैकेंसी आएगी, ये आप नहीं पूछेंगे। आप ये पूछेंगे कि आपको सब कुछ पता चल जाएगा रिजल्ट के आसपास ही, 1-2 दिन आगे पीछे होके, और आप ये हमसे पूछेंगे कि वैकेंसी पूरी कब होगी। तो आप सभी जितने भी साथी हमारे हैं वो थोड़ा साथ बनाए रखें, और जल्द ही हमको लगता है कि जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है उसके पहले हम कम से कम 4-5 बार सभी अधिकारियों से मिल के और एक नया रास्ता खोज रहे हैं, और हो सकता है कि बहुत जल्दी मिल जाए रास्ता। अब कोई पूछेगा कि कितने पदों पे आ रही है, तो लगभग मान के चलिए कि 27,713 तो हमारे हाथ में है। उसका तो कोई मतलब, उसका तो कोई काठी नहीं है, वो तो देना ही देना है इनको। और जो अभी मर्जर हुआ है, भगवान करे मर्जर रद्द हो जाए। अगर अंततोगत्वा अगर कहीं 0.01% कहीं अगर रह गया, नहीं रद्द हुआ, तो लगभग मान के चलिए कि 10,000 पद और ये आएंगे, 10,000 पद जो भी नया एडमिशन हुआ है, और 5-6 हज़ार जो रिटायर हुए हैं इस साल के। बाकी का पिछले जो रिटायर हुए उनका हम नहीं जानते, जो इस साल जो 5-6 हज़ार जो रिटायर हुए हैं उनका मिला के लगभग 45,000 ± 45,000 के आसपास वैकेंसी आएगी। आप सभी से यही है कि आप लोग अपनी तैयारी बनाए रखिए, और जितना जल्दी हो सके आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और जो काला सच बता रहे थे उनके मुंह पे करारा तमाचा पड़ गया है। जो कैमरामैन लेके जा रहे थे अंदर, उनके ऊपर भी पड़ गया है तमाचा। अब कोई कह दे कि क्या नाम है, महेश सिंह ये गलत बोल रहे हैं, तो आप लोगों को सामने यही है। हम विशु यादव गए थे अंदर, हम विशु यादव, हरिओम यादव और 3 लड़कियां तो हाँ, अलोकुश मौर्या गए थे और 2 लड़कियां गई थी। आप उनसे फ़ोन करके पूछ लीजिएगा कि हम लोगों से वहाँ पे क्या बात हुई थी। लोकुश तो साथ में हर धरने में बैठे रहते हैं,
लोगों से पूछ लीजिए कि हम लोगों ने वहाँ कोई पे गलत बात किया था। हम लोगों ने तो सिर्फ ये कहा था कि आप वैकेंसी दीजिए, किसी भी तरीके से वैकेंसी की दीजिए। और काफ़ी नोक जोक भी हुआ। हमने कहा कि सरकार की छवि खराब हो रही है, कहे कि आप अब आपके गाँव में कितने वोट हैं, हम कहे 3500 वोट हैं, हम कहे कि कितना आप सरकार की छवि खराब कर देंगे। हम कहे सर हम 3500 तो हैं, लेकिन हमारे जो पीछे जो डीएड का परिवार 10 लाख खड़ा है, 10 गुणे आप 10 कर दीजिए, लगभग 2-2.5 करोड़ वोट आपका हम काट दे जाएंगे, बड़े आराम से काट देंगे। अपनी बाड़ी को विराम देते हैं और जितनी भी सूचना थी आपको दे दिया कि यूपी टेट का फार्म लगभग सितंबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, ना फर्स्ट वीक में, तो 10 सितंबर के आसपास इसका फार्म स्टार्ट हो जाएगा। और लगभग मान के चलिए कि, और हाँ, जो एग्ज़ाम डेट है वो 2 दिन जो दिया गया है उसमें एक दिन प्राइमरी होगा, एक दिन अपर प्राइमरी होगा। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।